સાથે ચર્ચા કરીએ તો પાઇન લેબ્સના મેનેજમેન્ટ કંપનીના ચીફ ફાઇનાન્શિયલ ઓફિસર સમીર કામત આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે। समीर सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है सर शो पर। और सबसे पहले सर एक शुरुआत जो करना चाहेंगे, एक लॉस से कंपनी एक प्रॉफिट इस क्वार्टर में जो पोस्ट किया है अराउंड 60 करोड़ वाई बेसिस पर। बिगेस्ट ड्राइवर्स ये टर्न अराउंड के पीछे क्या रहे वो समझना चाहेंगे। ऑपरेटिंग लेवरेज हो गया, पेमेंट वॉल्यूम्स या फिर कॉस्ट एफिशिएंसीज? देखिए, ऐसा है कि जब हम लोग आईपीओ में गए थे तो हमने बोला था कि हम एक जर्नी में हैं कॉमर्स को डिजिटाइज करने का। हम लोग एक टेक कंपनी है जो पूरी कॉमर्स को डिजिटाइज और सिंपल करते हैं। हमारे सबसे बड़े कस्टमर्स इंडिया के सबसे बड़े बैंक्स, सबसे बड़े ई कॉमर्स कंपनी, सबसे बड़े रिटेल कंपनीज एंड काफी बड़े ब्रांड्स हैं। उनको हम लोग इंडिया में कस्टमर एक्विजिशन कॉमर्स को सिंप्लीफाई करने में मदद करते हैं। एंड ये करने के लिए हमको काफी साल लगे हैं। अपना इन्वेस्टमेंट्स करके, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके हमने काफी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्रिएट किया था, जिसके ऊपर आज हम लोग काफी कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज कर रहे हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू पूल जो है उसमें हम लोग खेल रहे हैं, ताकि आज आप कोई भी स्टोर में जाओ, कोई भी ब्रांड के साथ खेलो, वहां पे आपका पाइन लैब का कोई ना कोई कनेक्शन आपको दिख जाएगा। ये पूरे मोनेटाइजेशन बिल्ड करने के चक्कर में हमने करीबन लास्ट 3 साल में 19% ग्रोथ किया है, और जो भी इन्वेस्टमेंट करना था पहले से कर दिया था। इसके लिए जब ये पूरा साल हमने इस पूरा इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट किया है उसका बेनिफिट हमको ये पूरा साल में आया है। एंड ये जब बेनिफिट आया है, वी बिलीव दैट दिस इज अ स्टोरी जो आगे जाके भी होने वाला है। तो हमारा ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस आप देखो तो लास्ट 3 साल में हम लोग 19 to 20% ग्रो किए हैं। अपना एबिटा मार्जिन जो है वो करीबन 44% से बढ़ा हुआ है, और हमारा मार्जिन जो एक्चुअल मार्जिन है जो करीबन 15% था लास्ट ईयर, वो करीबन ये साल करीबन 21% हो गया, जिसकी वजह से पूरा फ्लो थ्रू प्रॉफिट में हो गया है। और पूरे साल में हमने 113 करोड़ का प्रॉफिट किया है अगेंस्ट 145 करोड़ लास्ट ईयर। सो ऑलमोस्ट 250 करोड़ स्विंग आपने देखा है बिटवीन लास्ट ईयर एंड दिस ईयर। एंड हमारा ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है, जो एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स है कोई भी कंपनी के लिए, स्ट्रीट के लिए, हमने 400 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश फ्लो किया है, विच इज एन 8x जंप ओवर लास्ट ईयर। सो दैट शोज द नॉट जस्ट द क्वालिटी ऑफ आवर टॉप लाइन एंड आवर बॉटम लाइन ग्रोथ, बट आल्सो द क्वालिटी ऑफ आवर वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी। जी सर, ये भी समझना चाहेंगे, एबिटा नियरली डबल्ड और मार्जिन्स भी का एक एक्सपेंशन यहाँ से दिखा रहे हैं 15.2%। मार्जिन प्रोफाइल कितना सस्टेनेबल आप देख रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड, स्पेशली विद एग्रेसिव ग्रोथ गाइडेंस फॉर FY27? देखिए, हमने क्या है कि हमारा बिजनेस, जैसे हमने चांदी बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर रेल सेटअप किया। इंफ्रास्ट्रक्चर रेल क्या होता है, हमारे करीबन ऑलमोस्ट 20 लाख टर्मिनल इंडिया में लगे हुए हैं। आप कोई भी बड़े रिटेल में जो आपको दिखेंगे, अभी वो होता है बैक एंड। अभी हम लोग जाके इनको मोनेटाइज कर रहे हैं। आप कोई भी कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी स्टोर में जाओ, आपको ऑफर्स आते हैं, EMI कन्वर्जन होता है, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दैट इज पावर्ड बाय पाइन लैब। आप अगर कोई भी गिफ्ट कार्ड इंडिया में खरीदो, मोस्ट ऑफ दैट इज पावर्ड बाय पाइन लैब। ये जो हम लोग ने एक्सपर्टीज इंडिया में बिल्ड की है ना, वो अभी इंटरनेशनल मार्केट्स में भी लेके जा रहे हैं। टुडे वी आर ऑलमोस्ट हैविंग 15% ऑफ आवर इनकम इंटरनेशनल मार्केट से आ रहा है, एंड ये हमने काफी टाइम से इन्वेस्टमेंट की है। तो ये जो आपका इन्वेस्टमेंट का आज फॉलो थ्रू दिख रहा है, उसकी वजह से ये ऑपरेटिंग मार्जिन्स इंप्रूवमेंट हुए हैं। इट इज नॉट बाय कॉस्ट और समथिंग, इट इज बेसिकली ड्रिवन बाय हमने जो ऑपरेटिंग मिक्स चेंज किया है बिजनेस का। इंटरनेशनल बिजनेस में काफी जोर से हमको ग्रोथ मिला है। हमने नए नए सेगमेंट्स में एंटर करके वो सेगमेंट स्टेबलाइज होकर प्रॉफिटेबल हो गए हैं, तो उसके वजह से ये प्रॉफिट मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं। एंड गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो वी हैव गाइडेड फॉर अ 21 to 23% ग्रोथ। वी बिलीव एबिटा विल ऑल्सो ग्रो एट अ मच फास्टर रेट, बिकॉज ऑपरेटिंग लेवरेज हमारे लिए काफी एविडेंट है, और जो ये साल में भी दिख चुका है। तो समीर सर, जैसे आपने अभी जस्ट मेंशन किया 21% to 23 और 23.5% ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ फॉर FY27, कौन से सेगमेंट्स लाइक मर्चेंट कॉमर्स, ऑनलाइन पेमेंट्स और इंटरनेशनल बिजनेसेस, कहाँ से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं? देखिए, हर बिजनेस एक अलग लेवल के मैच्योरिटी में है। थोड़ा फास्ट ग्रोइंग सेक्टर अभी भी अंडर पेनिट्रेटेड है। लाइक आप अफोर्डेबिलिटी देखो, आप कोई भी स्टोर में जाके EMI ऑफर्स देखो, काफी विजिबल है। फिर भी आप देखते हो पूरा जो GTV होता है कंज्यूमर ड्यूरेबल मोबाइल में, उसमें करीबन सिर्फ 20 से 25% ये EMI और ऑफर से चलते हैं। लॉट ऑफ पीपल स्टिल प्रीफर बाइंग इन कैश विदाउट रियलाइजिंग कि EMI उनके लिए अच्छा है। एंड आई थिंक दैट वो जो है वो अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है। उसको मेरे को लगता है अफोर्डेबिलिटी बिजनेस एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, जहां पे कंज्यूमराइजेशन हो रहा है, बड़े से बड़े ब्रांड आ रहे हैं इंडिया में, सब बैंकिंग सिस्टम क्रेडिट कार्ड पेनिट्रेशन इंक्रीज करने को ट्राई कर रहे हैं। एंड वी आर एक्चुअली ये सब लोगों को हम एक साथ लेके आ रहे हैं और ये ग्रो कर रहे हैं, ताकि कस्टमर को बेस्ट ऑफर, बेस्ट डील मिले। आई थिंक दैट इज वन सेगमेंट जहां पे आपको काफी तेज ग्रोथ दिखेगा। इंटरनेशनल बिजनेस हमारा करीबन 40% से बढ़ रहा है। 3-4 साल पहले 9% ऑफ टॉप लाइन वहां से आता था, अभी वो 15% हो गया है। हम काफी इंटरनेशनल मार्केट में बड़े बैंक्स, बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं।
हमने यूएस मार्केट में भी एंट्री किया है विद 2-3 लार्ज ब्रांड विन्स लाइक मिनिसो, गूगल वेमो एक्सेट्रा। तो हम अभी क्या इंटरनेशनल मार्केट से भी काफी तेजी से ग्रोथ देख रहे हैं। इंडिया में अफोर्डेबिलिटी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। ऑनलाइन बिजनेस जो हमारा है वो ऑलमोस्ट 60% ग्रोथ दिख रहा है। तो काफी कुछ ग्रोथ वेक्टर्स हैं जिससे हमको कॉन्फिडेंस है कि ये 21 to 23% गाइडेंस हम मीट कर पाएंगे। सर, ऑनलाइन पेमेंट यहाँ से अगर देखें ग्रोथ है 56% ऑन वाई बेसिस, कौन से ट्रेंड आप देख रहे हैं यहाँ से मर्चेंट डिजिटल अडॉप्शन और कितना ग्रोथ जो आ रहा है फ्रॉम एंटरप्राइज मर्चेंट्स वर्सेस एसएमईज? देखो ऐसा है कि इंडिया इज गेटिंग मोर एंड मोर सोफिस्टिकेटेड। अब आप देखो कोई भी एक होता है एंटरप्राइज मर्चेंट्स थे, जैसे आपने देखा होगा शॉपर स्टॉप, विजय सेल्स, क्रोमा, all of those and all the large hotels also have us। आप सरप्राइज करोगे बॉम्बे में आओगे या कोई काफी स्टेट्स में जाओगे, ट्रैफिक पुलिस भी पाइन लैब का मशीन लेता है। तो यूज केसेस ये मशीन्स के काफी हैं, बिकॉज हम सिर्फ मशीन बनाते हैं, हम लोग टेक्नोलॉजी बिहाइंड द मशीन बनाते हैं, यूज केसेस बनाते हैं। इसके लिए हम काफी स्टिकी रिलेशनशिप बिल्ड कर पाते हैं। तो वो हो गया है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ वो मशीन का काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग उनको कस्टमर लाने में हेल्प कर रहे हैं, जीटीवी मोनेटाइज करने में हेल्प कर रहे हैं, डेटा से इंटेलिजेंस लाने में मदद कर रहे हैं। सो एंटरप्राइज सेगमेंट में पॉज डिप्लॉयमेंट भले कम ग्रो हो, लेकिन जीटीवी लाने में, मोनेटाइज करने में हमको काफी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है थ्रू द बिजनेसेस आई मेंशन। सेकेंडली, देयर आर लॉट ऑफ स्मॉल मिड मार्केट जो हम लोग बोलते हैं सेगमेंट, जहां पे किसी का 5-10 स्टोर्स है या मिड टर्म होटल चेन है या बड़े सेगमेंट्स है, हॉस्पिटैलिटी है, जहां पे हमको काफी तेजी से ग्रोथ दिख रहा है, करीबन ऑलमोस्ट 30% ग्रोथ वो सेगमेंट में दिख रहा है। एंड वो सेगमेंट को एक्चुअली सिर्फ प्राइस सेंसिटिव सेगमेंट नहीं है, वो सेगमेंट को वैल्यू एडेड सर्विस चाहिए, कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स चाहिए, काफी कुछ मल्टीपल कार्ड एक्सेप्टेंसेस चाहिए। तो आई थिंक इन दो सेगमेंट्स वी सीइंग वेरी गुड ग्रोथ इन द इवन इन द मिड मार्केट सेगमेंट जो हम लोग बोलते हैं, विच इज द नेक्स्ट ग्रोथ वेक्टर बियॉन्ड द एंटरप्राइज सेगमेंट फॉर अस। राइट। और सर अभी ये एक चीज़ समझना चाहेंगे, अभी मर्चेंट्स जो है वो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं क्यूआर और सॉफ्टवेयर लेड सॉल्यूशंस ओवर ट्रेडिशनल पीओएस हार्डवेयर, तो कंपनी यहाँ से कैसे अडॉप्ट कर रही है ये शिफ्ट को? ये ऐसा है कि ये मिथ है कि क्यूआर कोड इज अ स्टिकर एंड पॉस में नहीं चलता है। पॉस actually we have seen 68% volume growth in our GTV of about 17 lakh crore coming from UPI only। तो ये थोड़ा मिथ में क्लियरिफाई करना चाहूंगा कि मर्चेंट अपना पॉस मशीन क्रेडिट कार्ड भी लेता है, यूपीआई भी लेता है, आप सोडेक्सो कार्ड यूज करो वो भी लेता है, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड भी लेता है, लॉयल्टी प्रोग्राम भी लेता है। ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट सॉल्यूशंस आर पॉसिबल थ्रू द पाइन लैब टर्मिनल्स। सो इनफैक्ट वी हैव सीन अ लॉट ऑफ ग्रोथ ऑन यूपीआई एज वेल। हम लोग अफोर्डेबिलिटी भी ईएमआई यूपीआई पे करते हैं। सो मर्चेंट के लिए क्या होता है ना, इट इज नॉट जस्ट अबाउट द पेमेंट मोड, उनको बैक एंड पे रिकंसिलिएशंस, मल्टीपल बैंक से डील करना। तो वेदर इट्स यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, वी आर केटरिंग टू ऑल ऑफ इट। सो इट्स नो लॉन्गर अबाउट स्टिकर कोड वर्सेस दिस। द सेगमेंट जो हम लोग डील कर रहे हैं उनको सिर्फ स्टिकर कोड और बाद में डेबिट क्रेडिट नहीं करना है, काफी कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज करना है। इसके लिए हमारा पॉस मशीन ये सब नीड्स सॉल्व कर लेता है उनके लिए, इंक्लूडिंग द यूपीआई नीड्स। सो वी डोंट सी यूपीआई एज अ सब्स्टिट्यूट, इनफैक्ट यूपीआई इज अ ग्रेट वैल्यू एडिशन विद इन द पॉस बिजनेस ऑल्सो। जी, और सर ये भी समझना चाहेंगे, जैसे एक कंपनी ने यहाँ से एक मेंशन ये भी किया था 89% ऑफ कोड जो है वो हैंडल हो रहे हैं अभी यूजिंग एआई एजेंट्स, तो क्या आप क्वांटिफाई कर सकते हैं कि इंजीनियरिंग कॉस्ट कितना रिड्यूस हो रहा है यहाँ से, एआई ड्रिवन ऑटोमेशन को कितना यहाँ से रिड्यूस किया और प्रोडक्टिविटी कितना इम्प्रूव होती दिख रही है, वो एक समझना चाहेंगे। देखिए वी आर अ टेक कंपनी, हम लोग वी आर द टेक ऑफ फिनटेक एंड आई थिंक वी लीड विद अ टेक सॉल्यूशन एंड देयरफॉर एआई इज एम्बेडेड इनटू व्हाट वी डू। हम एआई दो तरीके से कर रहे हैं। एक, हम लोग विद इन द कंपनी क्या कर सकते हैं जिससे एफिशिएंसी, वैल्यू एडिशन एंड ऑपरेशंस को सीमलेस बनाए। एंड सेकेंड, फ्रंट एंड में हमारे मर्चेंट्स हमारे नए प्रोडक्ट्स कैसे डेवलप करें। स्पेसिफिकली आपका क्वेश्चन था एआई एंड कोड, हमने हमारा वी आर करीबन 1000 इंजीनियर्स हैं। एक्चुअली जो प्रोडक्टिविटी और थ्रूपुट ऑफ द इंजीनियर्स काफी इंप्रूव हो चुकी है, क्योंकि हम लोग काफी नए एरियाज में खेल रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स एक्चुअली हम लोग अभी 22 कंट्रीज में हैं एंड वी आर विनिंग सम वेरी लार्ज मैंडेट फ्रॉम वेरी लार्ज बैंक्स, लाइक फॉर एग्जांपल एमिरेट्स एनबीडी हमारा क्लाइंट है दुबई में, सीआईएमबी है, जी कैश फिलीपींस में है। तो ऐसे बड़े बड़े बैंक्स हमको ट्रस्ट करते हैं एंड वी हैव टू कीप डेवलपिंग न्यू एज सॉल्यूशंस फॉर देम। व्हाट हमने रियलाइज किया है कि यार एग्जिस्टिंग टीम कैन नाउ हैंडल मच मोर वर्कलोड। सो दैट्स व्हाई इफ यू सी ये साल का परफॉर्मेंस भी देखो आप, हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी कंट्रोल में रहा है, क्योंकि प्रोडक्टिव एफिशिएंसी सब आ गए हैं। तो अपना पीपल कॉस्ट आप देखो, कई साल पहले 45% ऑफ टॉप लाइन हुआ करता था, इट्स कम डाउन टू अबाउट 31% while our top line has grown. So that clearly shows that we have been constantly investing
कि all kinds of efficiencies, how do we double down on how we can improve, and AI is helping us in that journey. तो लास्टली सर जानना चाहेंगे इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज़ कंपनी की जानना चाहेंगे फॉर फाइनेंशियल ईयर 27, टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल एक्सपेंशंस, लैंडिंग पार्टनरशिप्स या फिर मर्चेंट एक्विजिशंस। देखिए हमारे लिए सब वेक्टर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग कॉमर्स का इकोसिस्टम से करते हैं। बैंक्स भी हमारे बड़े बैंक्स भी हमारे क्लाइंट्स हैं, मर्चेंट्स भी हमारे क्लाइंट्स हैं, ब्रांड्स जो बड़े इंडिया में पेनिट्रेट करना चाहते हैं वो भी हमारे क्लाइंट्स हैं, एंड सेम इकोसिस्टम हमारा ग्लोबल मार्केट्स में भी हमारे क्लाइंट्स है। तो हम क्या कर रहे हैं, हर सेगमेंट का एक तो हमारे पास वेल कैपिटलाइज्ड है, तो वी हैव रेज्ड मनी, आई थिंक वी आर वेल कैपिटलाइज्ड, वी हैव अबाउट 2700 crores ऑफ कैश। हम लोग फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं, तो कोई कैश बर्न कोई बिजनेस में है नहीं। सो वी आर वेल कैपिटलाइज्ड टू इन्वेस्ट इन फ्यूचर। आई थिंक वी आर वेरी एक्साइटेड कि काफी सारे अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं इवन विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। तो देखो तो हम अफोर्डेबिलिटी में नए नए सेगमेंट्स पेनिट्रेशन खोल रहे हैं ताकि कंज्यूमरिज्म ज्यादा स्प्रेड हो इंडिया में। हम लोग नया नया डेटा लेड सर्विसेज कर रहे हैं, एजेंटिक कॉमर्स में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि इट बिकम्स अ न्यू इंटेलिजेंट चैनल फॉर पीपल टू बाय। हम लोग इंटरनेशनल मार्केट्स में काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं, न्यू एरियाज ऑफ अपॉर्चुनिटी कर रहे हैं। तो वी आर एक्चुअली, ये पेमेंट्स बिजनेस जो है ना, दैट इज ड्रिवन बाय इनोवेशन, और क्या नया कर सकते हो और हाउ डू बिकम मोर एंड मोर रेलेवेंट टू योर इकोसिस्टम, एंड हम लोग ये सब एरियाज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड एज यू कैन सी व्हेन वी केम आउट विद अर्निंग्स रिलीज आल्सो, हम हमेशा दिखाते हैं कि अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हम ऐसी क्या नई चीजें कर रहे हैं जिससे फ्यूचर ऑफ कॉमर्स आगे बढ़ता रहे, एंड वी एज अ कंपनी आर लीडिंग दैट इनिशिएटिव। आई थिंक दैट्स व्हाई वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट ऑल द वर्क वी आर डूइंग बोथ इंडिया में भी और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी। सर प्लेजर इंटरेक्टिंग, समीर से काफ़ी डिटेल्स नंबर्स के ऊपर और प्लान्स के ऊपर शेयर किए। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट Thank you विशेस so फॉर much. क्वार्टर्स। थैंक यू। Thank you. પાઇન લેબ્સના મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરી। સ્ટોક પ્રાઇસ જોઈએ લગભગ અત્યારે ડેઝ હાઈ પર કારોબાર કરી રહ્યો છે, 2.25% મજબૂતી સાથે પાઇન લેબ્સ નંબર્સ પર આપણે મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરી। એ સાથે એક બ્રેક લઈએ।